अल्लाह के शुभ नाम से जो हम सब का सृष्टिकर्ता और पालनहार और सबका मालिक और सबका एक ही आका है। अल्लाह के शुभ नाम से जो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और अधिपति है। दोस्तों, आज आपके सामने मुझे अपने समाज की एक सुलगती हुई समस्या कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कुछ विचार और उसका समाधान के लिए एक इस्लामी उपाय क्या है उसे आपके सामने बताना है। जहाँ तक इस समस्या का संबंध है, हम इसे देख रहे हैं और भुगत रहे हैं कि पूरे भारत में, विशेषकर उत्तरी भारत में, ये समस्या बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पूरा समाज, हमारी सभ्यता, सबका सर्वनाश हो जाएगा और फिर कोई बाकी नहीं बचेगा। इसके लिए बहुत सारी एनजीओज और मूवमेंट्स काम कर रहे हैं और इस पर बहुत सारे भाषण भी, बहुत सारे चिंता प्रकट करने वाले लोग भी अपनी बातों को रख रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि समाज में ये बढ़ता ही जा रहा है। आज कितने दुख की बात है कि एक कानून मौजूद है। 1994 में सरकार ने कानून बनाया, प्री नाटल डायग्नोस्टिक एक्ट इस तरह से बनाया, लेकिन इस कानून को लागू नहीं किया जाता या इसकी ठीक तरह से फॉलोइंग नहीं है। कानून होने के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत कम केसेस रजिस्टर होते हैं और जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें बहुत कम लोगों को इस अपराध के करने वाले डॉक्टर हो या लैब टेक्नीशियन हो या फिर कोई और हो, सास और ससुर हो, इनको कोई दंड और पनिशमेंट नहीं मिलता। समाज में ये बढ़ता ही जा रहा है। 1000 पुरुष या लड़कों के मुकाबले में अगर लड़कियों की संख्या 800 या उससे भी कम होने लगे तो बाकी लड़कों के लिए दुल्हनें कहाँ से आएंगी। और इस तरह से जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो हम प्रकृति से बगावत करने वाले ठहरेंगे और सबको मालूम है कि प्रकृति से बगावत, फितरत से बगावत का परिणाम क्या निकलता है। तो इसलिए आइए देखते हैं कि इस समस्या के कारण क्या है और इस समस्या के समाधान के सिलसिले में इस्लाम की क्या कोशिशें हैं, इस्लाम ने क्या प्रोग्राम दिया है। इस समस्या को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात तो ये मालूम होती है कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी विचारधारा बह रही है जिसमें लड़की को कमतर समझा गया और उसके लड़के और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़के के बारे में समझते हैं कि वो कमा कर लाएगा और वो धन संपत्ति में वो इजाफा करेगा और उसी से घर चलेगा, लेकिन लड़की होगी तो उसे पाल पोस कर बड़ा करना है, उसके विवाह पर खर्चा करना है और उसकी हिफाजत करना है और ये सब कुछ एक बोझ है। तो पहले तो ये माइंड सेट बदलना चाहिए। तो ये सबब तो ये है, एक कारण ये है। दूसरा ये है कि लड़की के विवाह में जो खर्च होता है आज वो अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। कोई विवाह चंद 1000 रुपये या सादगी से नहीं हो सकता, लाखों रुपए जमा करना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। समाज में नाक ऊंची रखना है, समाज में अपना नाम बड़ा करना है, समाज में दिखाना है कि हमने अपनी बेटी के विवाह में इतना खर्च किया, ये दिया। तो ये भी एक समस्या है, कारण है जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। और तीसरा कारण ये है कि डाउरी सिस्टम जो समाज के अंदर पाया जाता है, इस डाउरी सिस्टम ने विवाह को मुश्किल बनाया और इसी के लिए लड़की को बोझ बनाया। देखिए, ऐसे पोस्टर लगते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, अनेक जगहों पर कि आज चंद 1000 रुपये खर्च करके एबार्शन करा लीजिए और लड़की से छुटकारा पाइए, कल लाखों रुपये कन्यादान
और लाखों रुपए डौरी देने से बच जाएंगे। ये समाज किधर जा रहा है? आज कितने चिंता की बात है और कितने दुख की बात है कि वाइल्ड लाइफ के एक्ट बनाए गए हैं और इसके नाम पर कुछ रेयर स्पेसीज, पौधे से लेकर जंगली जानवर और प्राणियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए एनजीओज बनाए गए हैं, इसके लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, नेशनल स्तर पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी, कि उन्हें बचाना चाहिए, उनको खत्म नहीं होने देना चाहिए। लेकिन लड़की के इस तरह से माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करा के जान से मार देने पर कौन दुखी है? कौन इसको बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है? तो ये आज हमारा समाज है। समाज के अंदर धन संपत्ति दौलत की पूजा और इसके पीछे पड़ना और इसी को कामयाबी सफलता का एक रास्ता समझना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जीवन के लिए धन संपत्ति अवश्य है, लेकिन उसी की पूजा में लग जाना, उसी को सब कुछ समझ लेना और उसी को जीवन का उद्देश्य बना लेना, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड डाई। तो ये जीवन को जिन लोगों ने बना लिया, इस तरह से वो इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस समस्या को दूर करना ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए देखते हैं कि आज से 1450 वर्ष पहले अरब समाज में ये समस्या पाई जाती थी। वहाँ तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन लड़की पैदा होने के बाद वे लोग एक गड्ढा खोदकर उस लड़की को जिंदा उसमें डाल देते, ऊपर से मिट्टी डालकर उसकी हत्या करते और सोचते थे कि इस लड़की को कहाँ पाल पोस कर हम बड़ा करें, ये तो हमारी कोई काम की नहीं है। इतनी बड़ी समस्या अरब समाज में थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का संदेश अल्लाह की ओर से लोगों के सामने रखा तो इस समस्या का समाधान निकाला। कैसे? सबसे पहले आपने लोगों की विचारधारा को अंदर से बदला, बाहर से कानून लाकर नहीं, बाहर से जेल तैयार करके नहीं, केवल न्यायालय से एक वर्डिक्ट देकर, जजमेंट देकर नहीं, अंदर से इंसान को इस तरह से बदला, उसकी सोच विचार को बदला कि देखो अल्लाह की नज़र में स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है। लड़का होने के आधार पर इंसान का जन्म उसके अपने हाथ में नहीं है, कौन लड़का बनकर पैदा हो, कौन लड़की बनकर पैदा हो, ये अल्लाह ईश्वर के हाथ में। दूसरी बात ये बताई कि गरीबी के डर से अपने औलाद को कत्ल करना, उसकी हत्या करना महापाप है। इतना महापाप है कि एक मासूम जान को हत्या करना पूरे मानव की हत्या करने के बराबर है। इस दुनिया में कोई बच जाए, अल्लाह के पास वो बच नहीं सकता, नरक की आग में उसे डाला जाए। ये विचारधारा थी, ये माइंडसेट को बदला गया। इंसान अंदर से डर गया कि मैं एक मासूम जान, एक लड़की, एक बेटी जो पैदा हुई, उसकी मैं जान नहीं ले सकता। तीसरी बात ये बताई गई कि बेटा भी नेमत है, लेकिन बेटी तो नेमत भी है और रहमत भी है। ये अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए रहमत है अल्लाह की। जिस घर में ये आएगी वहाँ अल्लाह की रहमत आएगी। ये जो चेंज हुआ सोचने में, इसने अरब समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने में सफलता वहाँ आई और एक इनकलाब आ गया। वही अरब के लोग जो अपने हाथों से लड़की पैदा होने पर बेटी को जिंदा गाड़ते थे, वही अरब के लोग बेटी पैदा होने पर खुशी मनाते थे और चाहते थे कि उनके पास बेटी। देखिए अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ओर से क्या बताया? लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे घर में 3 बेटी हो या 2 बेटी पैदा हो और वो इस पर दुख न करे, चिंता न करे, उनको पाल पोस कर बड़ा करे और उनको शिक्षा दीक्षा करे और उनका विवाह करके दे दे। स्वर्ग में मेरे साथ में मेरे निकट रहेगा। 2 अपनी उंगलियों को बताया तो लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, हमारे घर में 3 बेटी नहीं 2 ही बेटी है, हम ऐसा करेंगे तो क्या स्वर्ग में आपके साथ हम भी रह सकते हैं? अल्लाह के पैगंबर ने बताया कि हाँ, तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में रह सकते हो। तो दोस्तों, ये वो विचार थे, ये वो माइंडसेट की ट्रांसफर थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने अरब समाज को अंदर से बदल कर रख दिया। अगर आज हम ये चाहते हैं समस्या का समाधान, तो आज इस माइंडसेट को हमें यहाँ बदलना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें शादी को आसान बनाना होगा, विवाह को कम खर्चीला बनाना होगा। केवल नाम नमूद के लिए
अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कर्जा करके, जायदाद बेचकर, धोखा देकर, रिश्वत का पैसा जमा करके लड़की की शादी में 10 लाख खर्च कर दिया और 15 लाख खर्च कर दिया, बहुत बड़े आदमी बन गए। इससे आदमी बड़ा नहीं बनेगा, समाज की बर्बादी का रास्ता खुलेगा। शादी को हमें आसान बनाना चाहिए और जो कानून सरकार ने बनाया उस कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाटाल जो प्री डायग्नोस्टिक नाटाल टेस्ट है, एक्ट बना हुआ है 1994 में, उसको हमें ठीक तरह से हमारी सरकार को लागू करना होगा। रिश्वत का बाजार यहाँ गर्म है और रिश्वत देकर ये अपराधी लोग बच जाते हैं, इसे हमें ख़त्म करना होगा। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि मरने के बाद हम सबको अल्लाह के सामने जाना है और उसी को जीवन का कर्मों का हिसाब देना है। यहाँ दुनिया में छूट गए, रिश्वत देकर जेल से बच गए, वहाँ नहीं बच सकते और हमारे कर्मों के हिसाब के बाद हमें नरक की आग में जलना पड़े तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी नाकामी, सबसे बड़ा खतरा यही है। ये ईमान अल्लाह के ऊपर और उसे प्रसन्नता करने, उसे खुश करने का एक जज्बा और मरने के बाद की चिंता कि हम बच नहीं सकेंगे वहाँ, यहाँ बच सकते हैं, वहाँ नहीं बच सकते हैं, ये ऐसे विचार हमारे अंदर मजबूती से दिल में जगह बना ले तो आप देखिए समाज बदल जाएगा। समाज बदलेगा तो लड़की की इज्जत होगी, बेटी की पैदाइश पर हम वैसी ही खुशी मनाएंगे जैसी खुशी लड़का पैदा होने पर, बेटा पैदा होने पर हम खुशी मनाते हैं। तो ये चंद बातें थी इस गंभीर समस्या के बारे में कि हम किस तरह से आज इस समस्या को देख रहे हैं और इसका समाधान इस्लाम ने क्या रखा। विभिन्न धर्मों में इसका समाधान पेश किया गया है, परंतु मैं दिल से यकीन रखता हूँ कि इस्लाम ने जिस तरह से इसकी समाधान, इसके सलूशन पेश किया, इस पर नमूना छोड़ा, वो कहीं और नहीं पाया जाता। सारे धर्मों के आदर के साथ साथ इस्लाम की इन तालीमात पर चलने की आवश्यकता है। अल्लाह से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस समाज की समस्या को हम दूर करने में सफल। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।